काफ़ी इंटरेस्टेड बच्चे खासकर हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको मैथ्स के हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। और अभी जो फिलहाल डी ग्रुप का एग्जाम चल रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मैथ्स की जो प्रॉब्लम है कैसे सोल्व करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा ट्रिक लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक आपके लिए होगा और उसमें हम लेसन वाइज चलेंगे आपको लेकर के कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चों का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट फेज का हुआ है, अभी बाकी एग्जाम भी रहा है, और जो बच्चे हमारे एसएससी सीजीएल की वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंटरेस्टेड होने वाली है ये वीडियो। तो ये जो सारा वीडियो है हमारा वो एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी लेवल एग्जाम को कवर करेगा। इसमें जो मैथमेटिक्स की ट्रिक आपको बताई जाएगी वो बहुत ही इंटरेस्टेड ट्रिक आपके लिए होगी। और हमारे चैनल का जो मोटिव है वो है कि जो बच्चे हमारे मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से बच्चे सीख पा सकते हैं। तो आज हम जो सबसे पहले आप टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो संख्या पद्धति को लेकर के आए हैं। तो संख्या पद्धति जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही है उसमें क्या ट्रिक आपके लिए है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत होने वाली है, वो बहुत जरूरी जानना है, क्योंकि आपके लिए वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में कम से कम टाइम कंज्यूम करना है और क्वेश्चन को आंसर दे देना है। तो यही आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति में बात करते हैं कि हमारा 1 से लेकर के 100 तक, अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो 1 से लेकर 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपको अगर आप काउंट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ओरल लर्न होगा ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारा 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 आपका आंसर होना चाहिए। 25 अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं। इससे रिलेटेड हम संख्या पद्धति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आपको कराएंगे, जो आरआरबी में आए हुए हैं, डी ग्रुप में, एनटीपीसी लेवल्स में, एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसको लेकर के वो भी बहुत सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। सेकंड पॉइंट आपको बताता है कि एकमात्र दो ही केवल सम अभाज्य संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमारा जो है जितने भी नंबर्स हैं उनमें जितने भी नंबर अभाज्य संख्याएं हैं उनमें सम संख्या कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट ज्यादा सोचते हैं कि एक से तो ज्यादा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित है कि आपको केवल 2 ही ऐसा नंबर है कि जो केवल एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको विषम मिलेंगी। तो ये आपको बहुत ज्यादा वेरी करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स में आपको मैंने संख्या पद्धति का एक निचोड़ रख दिया है कि अगर आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ेंगे। शून्य आपका ना तो पॉजिटिव पूर्णांक होता है और ना ही नेगेटिव पूर्णांक होता है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि शून्य है क्या। सो शून्य हमारा शून्य इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक होता है, ना कि पॉजिटिव और ना कि नेगेटिव। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का योग n+1/2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट आता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं। अब आपको पता है कि जितने भी हमारी संख्याएं हैं उसमें आधी संख्याएं सम हैं, आधी विषम हैं। तो अगर आपसे केवल सम का पूछ लिया जाए तो कितना योग होता है, वो होता है प्यारे बच्चों n+1। ठीक है, उसके बाद प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों n²। आप एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते ही हल कर लेंगे, कब, जब आपको ये पॉइंट्स पता होंगे। अभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम जो आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। आपको वीडियो के एंड तक बना रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे और वो प्रॉब्लम आपकी आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो जो हमारे प्रथम n प्राकृतिक संख्या है उनके वर्गों का योग कितना होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो उसका फॉर्मूला है n+1 12+1/6। आप डायरेक्ट बुक करके उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी अगर प्रथम प्राकृतिक n संख्या आप ले रहे हैं, उनके घन आप कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो उनका योग कितना होता है। तो n+1/2 इसका स्क्वायर। इसका शॉर्ट ट्रिक है, जो आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उसी का ही आपको स्क्वायर कर देना है, तो घनों का योग आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको लर्न रखना है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली हैं। और आज का क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर से पहले कुछ बातें और भी हैं कि जैसे हमारी पूर्ववर्ती संख्या है, तो पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, एग्जाम में काफी विद्यार्थी हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको पता नहीं चल पाता कि भाई हमें करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात हम आपको बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या क्या होती है। तो पूर्ववर्ती संख्या जो संख्या आपको दी गई है उससे ठीक पहले की संख्या,
यानी पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड आता है अनुवर्ती संख्या। वो क्या है, दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि 4400 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे 4400 का पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब संख्या की दी गई संख्या से ठीक पहले वाली संख्या। तो ठीक पहले वाली संख्या कौन सी होगी, एक कम कर देंगे आप। तो अगर हम 4400 में एक कम करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा, 4399। तो सही आंसर आपका होगा बी। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। उसके बाद आता है 9999 का अनुवर्ती संख्या कितना होगा। तो 9999 का अनुवर्ती का मतलब होता है कि संख्या को एक बढ़ा देना। जो संख्या आपको दिया गया है उसमें आप एक प्लस कर देंगे। अगर हम यहाँ पर एक संख्या प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, कंफ्यूजन भरा ऑप्शन आपको देता है। कई बार बच्चे जल्दी में गलत कर देते हैं और जिसका उनको नंबर नहीं मिल पाता है। तो बड़े ध्यान के साथ आपको देखना है 9999 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा। तो आप एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10,000। यानी आपको जीरो भी ध्यान से देख लेना है, कई बार जल्दीबाजी में आप गलत कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पर। तो ये हमारा अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का होगा। अब इसके बाद आपका आता है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। ये जो अभी हमने आपको फॉर्मूले बताए, कुछ पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए ये क्वेश्चंस आया हुआ है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2018 का। ये क्वेश्चंस जो हम आपको बता रहे हैं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको याद आ जाना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला हमने बताया था n+1/2। तो अब आपको n आपको 100 दिया है तो आप क्या करेंगे, n की प्लेस पर 100 रखेंगे, 100 + 1/2। तो 100 अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 50 बार डिवाइड हो जाता है और ये आपका 101 हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5050 आ जाएगा। यानी 5050 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्या। इस बार विषम लगा दिया इन्होंने। हमने पढ़ा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मैंने आपको बताया था कि n प्राकृतिक संख्याओं का अगर विषम संख्याओं का योग करना है तो फॉर्मूला होता है n²। तो आप 50 का स्क्वायर कर देंगे तो जब 50 का स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों तो वो आंसर आएगा 2500। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा सी। आपका आंसर आ जाएगा सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो संख्या पद्धति पर आधारित ये क्वेश्चंस हमारे हैं। तो इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे हमारी। और जो हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को काम आ सके। और ये आपको जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम फॉलो करेंगे और आप